एक ऐसी बात जिसकी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि बस अब नेटवर्क मार्केटिंग करूँगी ही नहीं। एक ऐसा ऑब्जेक्शन जिसने मेरे माइंडसेट को बिल्कुल ही बदल दिया। ये बात है कई साल पहले की, लेकिन हाँ, बहुत ज़रूरी था और सच में यही होना चाहिए था, क्योंकि मैंने डिसाइड जो कर लिया था कि अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगी ही नहीं। और वो ऑब्जेक्शन क्या था? ये ऑब्जेक्शन जब भी रेस हुआ है, हर लीडर और हर कंसल्टेंट, हर एक ब्रांड पार्टनर ने यही डिसाइड किया है। और वो एक ऐसा ऑब्जेक्शन है जिसको सुनकर आप भी इनकार नहीं कर सकते। और वो है, एक बार मैं एक मीटिंग के लिए गई, घर से चली इतनी दूर, कई किलोमीटर्स दूर ड्राइव करके बाय कार वहाँ तक पहुँची। और फाइनली जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर मुझे क्या जानने को मिलता है, अपनी प्रेजेंटेशन समझा रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, और वो जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनको मैंने बिज़नेस प्लान समझाया, तो वो पलट के मुझसे बोले, क्या मिला आपको? आप इतनी दूर से आई, मेरे पास आई हैं, अपनी गाड़ी का तेल खर्च करके आई हैं, ड्राइवर को अलग से पैसे दिए आपने, ओके, और अब आप इतनी दूर आई हैं तो आप रात रुकेंगे भी, होटल का खर्चा भी होगा, लेकिन आपको क्या मिला? अब मैं हाँ कहूँ तो आपको कुछ मिलेगा, अगर मैं बिज़नेस शुरू करूँगा तभी आप कुछ कमाएंगी, और अगर मैंने ना कह दिया तो? दूर बैठे इस कंपनी के जो ओनर हैं, उन्हें ज़रूर उनको एक फ्री का कैंडिडेट मिला जिसने उनके लिए जाकर काम किया। ये बात सुनी और मैंने उन्हें बोला, बिल्कुल सर, यही बात है, लेकिन आप देखिए आपके लिए क्या मैटर करता है और क्या आपको ट्रस्ट है जो प्लान और जो ऑफरिंग मैंने आपको दी है, और जो ब्रांड बिल्डिंग यहाँ से आपकी हो सकती है, क्योंकि जिस बिज़नेस में आप हैं, जब आप डील करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये एक बिज़नेस का रूल है, तो मैं भी अपना कर्म करने आई हूँ। अब चॉइस आपकी है, जो आप चाहें वो आप डिसीजन लें। बात यहीं ख़त्म हो गई। ना उन्होंने कुछ कहा, ना मैंने कुछ पूछा, और मैं घर लौट आई। हाँ, मैं घर लौट आई, क्योंकि वो मोटिवेशन ही नहीं रहा। इस बात को सुनते ही दिमाग घूम गया। कई दिन यही सोचती रही कि क्या कर रही हूँ मैं कैसा काम कर रही हूँ? मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, गाड़ी का तेल खर्च हो रहा है, समय लग रहा है, और फाइनली आउटकम क्या है? जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, जब वो कुछ करेगा तब जाकर मुझे फ़ायदा होगा। और मैं कहीं ना कहीं एक कंपनी के लिए सारा एफ़र्ट, सारी मेहनत कर रही हूँ। उस कंपनी को मुझे तेल के पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो डीज़ल खर्च हुआ, जो पेट्रोल खर्च हुआ, वो मेरी जेब से गया। मैं वहाँ रुकी, उस होटल का खर्चा मैंने अपनी पॉकेट से किया, और मुझे क्या मिला? अभी एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट जो अभी कन्वर्ट भी नहीं हुआ, और कन्वर्ट होगा या नहीं वो भी नहीं जानती, जिसका थॉट ही ये है। कई दिन लगे माइंड को सेट करने में, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने मेरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। एक ऐसा ट्विस्ट, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपसे शेयर करना बनता ही था। तभी मैंने ये वीडियो बनाई, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी हर एक इंसान से, जिससे भी मैं मिलूँगी, जिसको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी अपने इस ऑब्जेक्शन का आउटकम क्या हुआ। फाइनली बहुत ही जल्द मैंने रियलाइज़ किया एक ऐसा सच जिसे आप भी नकार नहीं सकते, बिल्कुल आप इनकार ही नहीं कर सकते, जो मैं कहने जा रही हूँ। आज आप कोई भी बिज़नेस शुरू करें, छोटा या बड़ा, छोटी लागत के साथ या बड़ी लागत के साथ, यानी कि एक स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री, व्हाटएवर, ओके, योर चॉइस। बट अगर आज आप एक कपड़े का काम भी शुरू करते हैं, आज बुटीक भी खोलते हैं, पार्लर भी खोलते हैं, लेट्स से एक ऐसा बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो कि कोई भी घर में रहकर यही सोचता है, क्यों ना एक बुटीक खोल लें। कपड़े तो पहनते ही हैं लोग, डिज़ाइन मुझे आते ही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है डिज़ाइंस के साथ, चलो एक बुटीक खोलते हैं। लेकिन इमेजिन करके देखिए, अगर आप फीमेल है तो दिमाग में बुटीक या पार्लर आएगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो दिमाग में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा जिसमें मेहनत तो लगेगी, लेकिन हाँ, रिज़ल्ट हम ज़रूर लेकर आ पाएंगे, और उसमें लोगों के पैसे भी लगेंगे। तो आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, आज आप एक कोई भी छोटा या बड़ा बिज़नेस शुरू करें, पहली बात,
उस जगह का रेंट जहाँ पर आप अपना काम शुरू करेंगे। अगर प्रोडक्शन इन्वॉल्व है तो वो वेयर हाउस जहाँ पर उसकी प्रोडक्शन होगी, उसके बाद लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, और उसके अलावा उसकी प्रमोशन, उसके अलावा आपका ऑफिस, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं, ओके, आपको सेल्स करनी है। उस सामान को बनाकर रखने के लिए हमें वेयर हाउस चाहिए जहाँ पर हम ढंग से उसको स्टोर कर सकें, और उसके बाद प्रमोशन भी करनी होगी। टाइमली हमारी प्रोडक्शन होती रहे, टाइमली प्रोडक्ट पहुँचते रहे, उसके लिए हमें डिलीवरी का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर से ऑर्डर आते हैं तो हमें कुरियर का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। जैसे जैसे काम हम बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमारा काम फैलता चला जाएगा और हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। बट पैकेजिंग, कुछ ऐसे एरियाज़ जिनकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पैकेजिंग, प्रिंटिंग, ओके, एड्स का खर्चा आधा या उससे आधा नहीं होगा, किसी से भी शेयर नहीं किया जाएगा। गॉट माई पॉइंट? लेकिन आज मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानती हूँ, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। 20 साल से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। उस दिन से, उस एज से, जिस एज में स्टूडेंट्स घर में पैसे मांगते हैं, पेन क्या कहते हैं उसको, मुझे याद भी नहीं, लाइक पॉकेट मनी ली जाती है। मैंने पॉकेट मनी दी है, मैंने ली नहीं, मैंने घर से पैसे नहीं लिए, और कंट्रीब्यूशन दिया अपनी चाइल्डहुड से, बचपन से, सीरियसली स्टूडेंट लाइफ से। स्कूल कंप्लीट हुआ था, कॉलेज शुरुआत की थी, और साथ में ही कमाना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली को इतना गर्व है उस डिसीजन पे, और आज बिना किसी टेंशन के काम को बढ़ा रही हूँ। तो कहाँ ज़्यादा रिलीफ है? अब बात करती हूँ मैं अपने काम की। जी हाँ, एक अपने काम की। मैं अगर अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहती हूँ तो येस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, बट हाउ और किस तरीके से मेरा ये बिज़नेस मॉडल वर्क करता है वो ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरी ना तो जगह है, ना मैंने स्टाफ रखा, अगर रखा भी तो मेरी टीम को मैनेज करने के लिए, लेकिन कोई भी 2, 4, 10 लोगों का स्टाफ नहीं जिनको मुझे रेगुलर सैलरी देनी हो। कोई वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं। मैं आज भी अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से बिज़नेस करती हूँ। इसी गैजेट के थ्रू अपने पूरी टीम को मैनेज करती हूँ। यही काम आप लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर यही मैं कोई बिज़नेस करती, पैकेजिंग, ट्रैवल और वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, उन सब की टेंशन मुझे भी होती। लेकिन आज मुझे उनमें से किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। बिना किसी टेंशन के कहाँ बन रहा है, कहाँ पहुँचेगा, किस तरीके से बिज़नेस को बढ़ाया जाएगा, सिर्फ इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। मुझे कोई पैकेजिंग की, प्रिंटिंग की, डिलीवरी की, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन फिर भी ये काम मेरा है, ओके, ये काम मेरा है। मैं खुद अपने नाम से अपने बिज़नेस को बढ़ा रही हूँ। मेरी कम्युनिटी का नाम है, मेरा खुद का एक ब्रांड नेम बना, ड्रीम कैचर्स क्लब हमारी कम्युनिटी बनी। आज हम 10,000 से अधिक लोग पूरे पैन इंडिया और कुछ आउटसाइड इंडिया भी इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। मेरे इस बिज़नेस में खाली मेरा फ़ोन ही नहीं, उन 10,000 लोगों का फ़ोन भी काम कर रहा है बिना सैलरी के। यानी कि मैं एक ऐसी एफिलिएट हूँ जिसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सीरियसली, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आज आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आज आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, या आज आप किसी भी बिज़नेस में हैं, तो आप देखिए अपने और मेरे मुनाफे का फ़र्क। मैं सिर्फ जो बेचती हूँ उस पे नहीं कमाती, मैं जो बेचती हूँ मैं उस पे भी कमाती हूँ। मैं जिन्हें जोड़ती हूँ वो जो बेचते हैं मैं उस पर भी कमाती हूँ। मैं अगर ज़्यादा बेचती हूँ तो मैं ज़्यादा पाती हूँ, और मैं वो सारी चीज़ें जो आप MRP पे लेते हैं, साथ में आप टैक्स पे करके आते हैं, मैं वो सारी की सारी चीज़ें आज एक डिस्काउंट कॉस्ट पे लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक प्राउड एंटरप्रेन्योर हूँ और अपने डिसीजन पे बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ। हाँ, वो मौका ज़रूर आया, लेकिन मेरी लाइफ में एक लर्निंग लेकर आया कि मैं देख रही हूँ आज इतना प्रेशर है। जिनके बिज़नेस थे, चाहे छोटे या बड़े, जिस हिसाब से बिज़नेस बढ़ा उस हिसाब से खर्चा और लागत भी बढ़ी थी, मगर मुझे
किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं हुई। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा मेरी स्टाफ किस ढंग से काम कर रही है, आज वो भी घर रहकर काम कर रही है, मैं भी अपनी घर पे रहकर काम कर रही हूँ, मेरा पूरा नेटवर्क अपने घर से काम कर रहा है। हमें कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, सिर्फ अपने फ़ोन के थ्रू और डिजिटली अपने आप को एक्टिव और सोशली एक्टिव करके, बल्कि हमारी पर्सनालिटी ग्रूम होने लग गई और बेहतर होने लग गई, और बिना किसी टेंशन के। कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता कल से तुझे जॉब पे नहीं आना, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि तेरा काम बंद, अब नहीं चल रहा, प्रोडक्शन बंद करो। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इवन मेरी कंपनी भी मुझे कभी नहीं कहने वाली है कि कल से तुम्हें काम नहीं करना, क्योंकि वो और मैं एक ही हैं। मेरे बिना वो अधूरे और उनके बिना मैं अधूरी। सीरियसली आई एम सो प्राउड ऑफ माई डिसीजन। बिल्कुल राइट टाइम पे राइट डिसीजन मैंने लिया, और सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आज हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखा। इतना कॉन्फिडेंस बात करने का, चीज़ों को हैंडल करने का, लाइफ के लिए एक पॉजिटिव लर्निंग, एक मोटिवेशन और एक ऐसा एटीट्यूड जो मुझे कभी भी नौकरी और कोई बिजनेस नहीं दे सकता था, मुझे यहाँ मिला। बिल्कुल, अगर आप आज भी डाउट में हैं, दूर कर दीजिए उस डाउट को। किसी के कहे सुने पे जाने की ज़रूरत नहीं। अपने ऊपर, अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए और जानिए इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल। सिर्फ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको ओवरऑल ग्रूम करती है, आपको एम्पावर करती है, आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बना के रखती है। आपके पास इतनी शक्ति है कि आज आप पूरी इकोनॉमी को हैंडल कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा ऑफिस जो कि है मोबाइल ऑफिस। आप हर किसी को ये फ्रीडम देते हो कि वो घर रहकर अपने ऑफिस, अपने फ़ोन से अपना बिजनेस चला सके। और यही फायर, यही फ्रीडम और यही लाइफस्टाइल वो बाकियों को भी दे सके। आज हर वुमन, हर मैन, हर स्टूडेंट, हर एक्स कॉर्पोरेट या उस हर पर्सन जिसको कह दिया गया है कल काम पे नहीं आना, कि लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी लेकर ये इंडस्ट्री आई है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जो टैलेंट है दिखाइए, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जो कि ख़त्म भी होगा, जिसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसके बिना गुजारा भी नहीं है। अगर आप नहाते हैं, ये इंडस्ट्री बिल्कुल बेहतरीन और सूटेबल है। अगर आप रोज़ ब्रश करते हैं तो भूलिए नहीं, ये इंडस्ट्री और भी सूटेबल है। अगर आप रोज़ सर धोते हैं, बॉडी वॉश करते हैं, चेहरा धोते हैं, अगर आपको मेकअप बहुत पसंद है, अगर आपको स्किन केयर बहुत पसंद है, और इन सब से ऊपर अगर आपको तंदुरुस्त रहना पसंद है, तो इस इंडस्ट्री से बेहतरीन आपके लिए कुछ और है ही नहीं। एक ऑब्जेक्शन ने मुझे बदल डाला, अब समय आ गया है आपको बदल देने का। Go for it. Go for your dreams. Seriously, Dream Catchers Club is there to support you, to guide you, to hold your hand and help you to achieve your goals. You need to say only that I really want to go for it. All the best.